सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे कि अपनी पहली तकरीर फ़र्स्ट स्पीच कैसी होनी चाहिए। देखिए, फ़र्स्ट स्पीच इसके मुतालिक एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप जब कहीं नई जगह पर जाते हैं इमामत और ख़िताबत के लिए तो वहाँ तकरीर कैसे करें, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि हमारी पहली तकरीर कैसी होनी चाहिए। देखिए, पहली तकरीर इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि उसको लोग हफ्तों और महीनों याद करें। जी हाँ, और ऐसा होता भी है यकीनन मानो में। आप जब पहली मर्तबा कोई ऐसी तकरीर कर देते हैं तो उसके असरात जो है ना हफ्तों और महीनों लोगों पर रहते हैं। जानते हैं आजकल ख़ासकर मुसलमानों में ये बातें आ गई हैं कि लोग जो है ना, आप जाओ तो तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की तनक़ीद, तरह तरह की बातें, इमामों पर लोग रोब और दबदबा जमाते हैं, तरह तरह की गुफ्तगू और तरह तरह के सवाल और तरह तरह की बातें उनसे करने लगते हैं, आपको आज़माने के लिए, आपको जानने के लिए आपकी इल्मी सलाहियत क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितना जानते हो, आप कितना इल्म वाले हो। तो इस तरह के बातें लोग करते हैं और आज़माने के लिए भी आप पहली दफ़ा जब जाएंगे तो लोग सवाल करते हैं। तो मैं ऐसे में अपने लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई, जब आप पहली दफ़ा तकरीर करो ना तो दो चार जो मैं ऐसी तकरीर करो, अल्लाह की कसम ऐसी तकरीर करो कि लोगों की बोलती बंद कर दो, लोगों की बोलती बंद कर दो, लोग आपसे सवाल ही नहीं करें। आप ऐसा अपना इल्मी सलाहियत, आप अपनी छाप छोड़ो लोगों पर और ऐसे ज़बरदस्त उन्वान पर आप तकरीर करो और ऐसी जो है बिल्कुल जो है दिलेरी के साथ और तकरीर करो कि आपसे लोग सवाल करने के लिए 100 मरतबा सोचें, 100 मरतबा सोचें कि वो आपसे क्या पूछें। आपकी तकरीर ही से आपके इल्मी सलाहियत का लोग अंदाज़ा लगा लें और फिर आप पर तनकीद करने से पहले 1000 मरतबा लोग सोचें, आप पर उंगली उठाने से पहले लोग आप पर 1000 मरतबा सोचें। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम पहली तकरीर ही उल्टी सीधी कर देते हैं, तू मैं ये वो इधर उधर की बातें हैं नहीं, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। आवाम भी आज जो है ना बहुत अक्लमंद हो चुकी है मेरे भाई, तो वो अंदाज़ा लगा लेती है कि भैया आपके अंदर कितनी इल्मी सलाहियत है। और जब देखती है कि बंदा अटक रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, किस्से और कहानियाँ कह रहा है, अच्छी बातें नहीं कर रहा है, तो लोग भी जो है ना आपसे फिर आपको आजमाने लगते हैं, तरह तरह के सवालात करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो इससे आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, और ये मेरा आज़मूदा है कि आप जब पहली 2-4 तकरीरें ऐसी कर देंगे इंशाअल्लाह, है नहीं, ज़बरदस्त तकरीर हो, ज़बरदस्त स्पीच हो, तो मैं कसम कहता हूँ अल्लाह की कि इसके बाद इंशाअल्लाह ऐसा इसका इम्प्रेशन लोगों पर बना रहेगा, ऐसे असरात इसके लोगों पर रहेंगे कि इंशाअल्लाह आपको कभी भी आपके आने वाली ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी अवामुन्नास की तरफ से। ऐसा छाप छोड़ कर जाएँ आप, ऐसी स्पीच दें कि इसके बाद जो है लोग आप पर कमेंट करने से पहले, तनकीद करने से पहले और तरह तरह की आपके बारे में बयान करने से पहले लोग सोचें। तो आप जो है ना 2-4 तकरीरें ज़बरदस्त दो। जो फ़र्स्ट है, मैं तो फ़र्स्ट ही नहीं कहूँगा, चूँकि लोग अक्सर होता है कि पहली तकरीर जो है लोग ये भी समझते हैं कि पहली तकरीर हो सकती है रट्टी रटाई हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप जो है ना 2-4 जुमे, 2-4 स्पीच ही आप एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त हो। बहैसियत अगर आप इमाम हो, ख़तीब हो, कहीं गए हो, कहीं आप जगह के लिए जा रहे हो, तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि अल्लाह के लिए आप 2-4 तकरीरें एकदम ज़बरदस्त 2-4 जुमे आप दो। मेरा आज़मूदा है कि उसके बाद इंशाअल्लाह आपको कभी कोई दिक्कत कहीं नज़र नहीं आएगी। आज जो लोग जो इमामों पर टूटे पड़े हैं ना,
وہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے، ہم پہلے ہی لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہم پہلے ہی لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں تقریر کرتے وقت، ہم ڈر جاتے ہیں لوگوں سے تقریر کرتے وقت کہ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی کیا نہیں وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اس طرح سے گھبرا کر ہم تقریر کرتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف اور ڈر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2-4 تقریریں آپ جو شروع کی دے نا اسپیچ، وہ بالکل ایسی دے کہ اس کے اثرات مہینوں اور سالوں لوگوں پر بنے رہیں، آپ کا ایک رعب ہو، آپ کا ایک دبدبہ ہو، آپ کا ایک وقار ہو، آپ کا ایک رتبہ ہو، آپ کا ایک مقام ہو، آپ پر کومنٹ کرنے سے پہلے لوگ 1000 مرتبہ سوچیں۔ تو 2-4 تقریریں جو ہے نا آپ زبردست ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کو کرنا کیا ہے۔ شروع کی تقریریں بالکل اچھی دینی ہیں تاکہ اس کے اثرات جو ہے لوگوں پر بنے رہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی تقریر کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن شروع کی جو اسپیچ ہوتی ہے نا اس کو لوگ ہفتوں اور مہینوں یاد رکھتے ہیں اور اسی سے آپ کی علمی صلاحیت کا لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو آپ وہ 2-4 تقریریں انشاءاللہ ایسی کریں کہ اس کے بعد سے آپ کو آنے والے جمعے میں، آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔